Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to my English class. I am your English teacher, Priti Chavda. Welcomes you all in our English class. Today, we will again study about a new topic which is also related to the grammar. And the topic we are study today is noun. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दैट व्हाट इज़ नाउन. अ वेरी सिंपल टॉपिक. पहले भी आपने पढ़ा है कि नाउन किसे कहते हैं. हिंदी में नाउन कहा जाता है संज्ञा को. किसे कहा जाता है? संज्ञा को. व्हाट इज़ नाउन? इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड संज्ञा. बट नाउ वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ नाउन इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो किड्स, द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़ अ नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. इट मीन्स दैट कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एनिमल या किसी आइडिया को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. यहाँ पे पर्सन देखिए, कोई भी पर्सन हो सकता है. गर्ल, बॉय, मॉम, डैड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, मिसेस जोन्स. प्लेस भी कोई भी जगह हो सकती है, जैसे आपका स्कूल, होम, प्लेग्राउंड, ज़ू. एनिमल्स में डॉग, बी, फ्रॉग, काउ, लिजर्ड. थिंग्स में बुक्स, फ्लावर, शू, पेंसिल, पेन. मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर या किसी आइडिया, सोच को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अंडरस्टूड? वेरी गुड. नाउ किड्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन. मोस्टली देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ नाउन, बट वी विल रीड टुडे ओनली अबाउट 4 टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज सिंगुलर नाउन एंड फोर्थ इज प्लूरल नाउन. आज हम इन 4 टाइप के नाउन के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारी 4 टाइप कौन कौन सी है? प्रॉपर, कॉमन, सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में. सो द प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेशल नेम दैट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. मतलब ये कि जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो हम स्पेशली किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं या किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं या किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए रॉय एक बॉय है, लेकिन बॉय में वो मेन कौन है? लड़का, वो रॉय है, तो हम उसके नाम लेके उसकी बात कर रहे हैं. मतलब एक स्पेशल नेम. एक एडन टाउन मतलब एक जगह, लेकिन जगह कौन सी? एडन टाउन, एक स्पेशल प्लेस. एक सनसेट पैलेस, तो हम सनसेट पैलेस की बात कर रहे हैं, लेकिन सनसेट पैलेस एक नाम है. ओके, एक फिक्स प्लेस, तो हम उसकी बात कर रहे हैं. अ प्रॉपर नाउन कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन 1 वर्ड. एक वर्ड से ज़्यादा की भी बन सकती है प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर नाउन जो होती है वो हमेशा किससे शुरू होती है? कैपिटल लेटर से. देखिए, आर का आर कैपिटल है ना, रॉय का. एडन टाउन का ई कैपिटल है. सनसेट पैलेस का क्या कैपिटल है? एस एंड पी. आपको प्रॉपर नाउन में ये ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर थिंग की उसके अंदर बात होती है तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. अपन कहते हैं ना कि प्रॉपरली ड्रेस हो. प्रॉपरली ड्रेस का मतलब ये है कि हाँ, शर्ट प्रेस्ड होना चाहिए, पैंट होना चाहिए, बेल्ट, टाई, एवरीथिंग, एक एक चीज़ मेंशन होती है प्रॉपरली, तो उसे प्रॉपर कहा जाता है. ऐसा नहीं कहा जाता कि सिर्फ ड्रेस पहन के आ जाना, ऐसा नहीं. प्रॉपरली ड्रेस्ड अप. समझ में आया? और कहाँ से शुरू होती है? कैपिटल लेटर से. अब नेक्स्ट देखते हैं. सो किड्स, नाउ व्हाट इज़ कॉमन नाउन. हमने प्रॉपर नाउन के बारे में तो पढ़ लिया था. अब कॉमन क्या होता है? क्या होता है कि कहते हैं ना कभी कि ये चीज़ तो कॉमन है. कॉमन है का मतलब क्या? मतलब उसके पास जो पेंसिल है वो मेरे पास भी है, उसके पास जैसा बैग है वैसा बैग मेरे पास भी है. मतलब कॉमन है. मतलब जो चीज़ कॉमन होती है सबके पास होती है, कोई स्पेशल नहीं, उसे कहते हैं कॉमन. तो ऐसे ही नेम्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नाउन डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. एक तो कॉमन नाउन सबसे पहले हम कैपिटल लेटर से बिगिन नहीं करेंगे, मतलब शुरुआत उसकी कैपिटल लेटर से नहीं होगी. ठीक है, जैसे हम ये एक स्पेशल नाम लेके नहीं बोलते हैं कि सुमित स्टैंड अप, संस्कार स्टैंड अप, रोहित स्टैंड अप, राहुल स्टैंड अप. ओके, हम एक सिंपली बोल देते हैं बॉयज़ स्टैंड अप, दैट बॉय, ऐसे बोलते हैं. मतलब कोई भी लड़का. ठीक है, ये नहीं बोला जा रहा है कि स्पेशल नाम लेके. कंट्री, कंट्री में ये नहीं बोला जा रहा है कि इंडिया, इंडिया बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा. हम कंट्री बोल रहे हैं, मतलब कोई सी भी कंट्री हो सकती है, एनी कंट्री. देन बेल,
बेल मतलब कोई सी भी बेल, ये थोड़ी बोला जा रहा है कि इट्स अ डोर बेल और इट्स अ स्कूल बेल। ओके, बेल मीन्स बेल, कोई सी भी बेल। तो ये कॉमन चीज़ है जो सबके पास है या सबके जैसी होती है, कॉमन। कहते हैं ना हमारे पास भी है, ये तो कॉमन है, ये शर्ट मेरे पास भी है, शर्ट आपके पास भी है, लेकिन शर्ट सब ने पहना है। ये नहीं बोला जाता है कि हाँ एक पर्टिकुलर कलर को लेके कि हाँ मेरा रेड है या उसका ब्राउन है या उसका ग्रीन है। तो इसी तरह से उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। क्या डेफिनेशन है कॉमन नाउन की? कि कॉमन नाउन डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड नेम्स एंड पर्सन एंड थिंग। इसमें नेम्स भी आ जाते हैं, पर्सन्स भी आ जाते हैं, प्लेस भी आ जाती है और थिंग्स भी आ जाते हैं। विच डू नॉट शो द पर्टिकुलर थिंग्स, विच डू नॉट हैव द पर्टिकुलर मीनिंग। इसके अंदर किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलरली बोला नहीं जाता है, मतलब एक सिंगल किसी चीज़ की बात नहीं होती है, कॉमनली सबकी बात होती है। उसे क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन। ठीक है, अब आप सोचोगे कॉमनली क्या होगा? क्या होगा? कॉमनली सबके पास मोबाइल है। ये थोड़ी बोला जा रहा है कौन कौन सी कंपनी के मोबाइल है ना? तो कॉमनली मोबाइल है। ये सीधा सा इसका एग्जाम्पल है। गॉट इट? वेरी गुड। अब आगे बढ़ें? यस। ओके किड्स, सो द नेक्स्ट इज सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। अब हम किसकी बात करेंगे? सिंगुलर की और प्लूरल की। सिंगुलर मतलब सिंगल, प्लूरल मतलब एक से अधिक, मतलब एक वचन और बहुवचन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट सिंगुलर। ओके, नाउ किड्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर? सिंगुलर मतलब सिंगल, मतलब एक, एक वचन। हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन। तो सिंगुलर की डेफिनेशन है, सिंगुलर मीन्स जस्ट वन, मीन्स कोई भी एक चीज़। इट्स अ थिंग, इट्स अ एनिमल, इट्स अ पर्सन, इट्स अ प्लेस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंगल। ओके, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वन मंकी। क्या एग्जाम्पल है? वन मंकी। लेकिन अगर यहाँ पे मोर देन वन मंकी होता तो क्या होता? मोर देन वन मंकी होता तो क्या होता? क्या होता? मंकीज़। तो मंकीज़ किस में हो जाता हमारा? प्लूरल में, है ना? अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? प्लूरल की डेफिनेशन। ओके, सिंगुलर समझ में आया? सिंगुलर मीन्स जस्ट वन। ओके, नाउ किड्स, द डेफिनेशन ऑफ प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से अधिक, मोर देन वन। ओके, सो प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से अधिक। हमने अभी सिंगुलर में क्या पढ़ा था? वन मंकी। उसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा था? वन मंकी। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है? लॉट्स ऑफ मंकीज़, मतलब बहुत सारे मंकीज़। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है, और प्लूरल मतलब बहुवचन। अब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं, और वो इतने इजी रूल्स हैं कि इफ़ यू विल फॉलो इट यू कैन एबल टू मेक अ प्लूरल ऑफ एनी सिंगुलर वर्ड। ओके, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके किड्स? ओके, आपको समझ में आया ना प्लूरल का मतलब? फिर से समझो। देखो, सिंगुलर मतलब सिंगल, एक। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन। वन मंकी, लॉट्स ऑफ मंकीज़। गॉट इट? यस, वेरी गुड। नाउ किड्स, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है स्लाइड में? एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के एग्जाम्पल। देखो, हैट का क्या हो गया? हैट्स। टॉय, टॉयज़। बुक, बुक्स। डॉग, डॉग्स। सो दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल्स। क्या बनाया हमने? सिंगुलर से प्लूरल। क्या बनाया हमने? सिंगुलर से प्लूरल। ओके, अब मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ जिससे हम किसी भी सिंगुलर वर्ड से उसका प्लूरल बना लेंगे। वेरी शॉर्ट ट्रिक एंड वेरी इजी। ओके, यस। नाउ किड्स, सी दिस पिक्चर वेरी क्लोजली, हाँ, एंड कॉन्स्टेंटली। इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रिटन रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स मीन्स जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं ना वर्ड्स, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं ना, आपको वॉवेल्स पता है, AEIOU। इसको छोड़ के जो कॉन्सोनेंट से वर्ड हमारे स्टार्ट होते हैं उनके पीछे हम क्या लगा देते हैं? S। जैसे हैट, हैट्स, लैम्प, लैम्प्स, फ़ोन, फ़ोन्स, क्लॉक, क्लॉक्स, डोर, डोर्स, टेबल, टेबल्स। अब क्या होता है नेक्स्ट में? द वर्ड
which end in S, SH, CH, X, Z। जो वर्ड का लास्ट अक्षर क्या होता है, लास्ट लेटर S होता है या SH होता है या CH होता है या X होता है या Z होता है, तो हम ये वर्ड हटा के उनके पीछे क्या लगा देते हैं, ES। ठीक है, जैसे ग्लास है, पीछे क्या है, डबल S, तो हमने इसका क्या बना दिया, ग्लासेस। डिश, डिश का क्या बन गया, डिशेस। लंच, लंच का लंचेस। ओके, नेक्स्ट इज द वर्ड विच एंड विथ F और FE। जो वर्ड F या FE से ख़त्म होते हैं, हम क्या करते हैं, F और FE हटा के उनके पीछे क्या लगाते हैं, VES। जैसे नाइफ़, नाइफ़ के पीछे क्या है, FE, तो हम क्या करेंगे, FE को हटा देंगे और उसके पीछे क्या लगा देंगे, NIVES, नाइफ्स। तो नाइफ़ का नाइफ्स, स्कार्फ का स्कार्फ्स, थीफ का थीव्स। नाउ एंड विथ वॉवेल Y। जो लेटर वॉवेल से ख़त्म होते हैं, Y से, तो Y वाले लेटर के पीछे हम क्या लगा देंगे, S। ठीक है, जैसे डे का डेज, की का कीज़, बॉय का बॉयज़। नाउ एंड इन कॉन्सोनेंट Y, रिमूव Y टू IS। अब जो Y से ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, हम उस Y का हटा के क्या कर देंगे, IES लगा देंगे। क्या कर देंगे, IES लगा देंगे। जैसे सिटी, सिटी के पीछे क्या लगा दिया हमने, IES, तो क्या हो गया, सिटीज़। बेबी, तो बेबी का बेबीज़। मेमोरी, मेमोरी का मेमोरीज़। नाउ एंड विथ वॉवेल O, मतलब जब हम एंड कर रहे हैं वर्ड को बोलने में O आ रहा है, जैसे जू O आ रहा है ना, तो उसको हम एंड कैसे करेंगे, S से। रेडियो, तो मैंने लास्ट में क्या बोला, O, तो एंड कैसे करेंगे, रेडियोज़। वीडियो, तो वीडियो का लास्ट वर्ड क्या है, O, प्रोनाउंस क्या हो रहा है, O, लेकिन हम उसको जब प्लूरल वर्ड में ले जाएंगे, प्लूरल में तो क्या कर देंगे, O, तो वीडियोस। ऐसे ही एंड विथ कॉन्सोनेंट O। अब जब कॉन्सोनेंट O साउंड आता है, टमाटो, तो टो बोल रहे हैं हम, O नहीं बोल रहे हैं, तो किससे ख़त्म करेंगे, OES लगा के। ठीक है, ES लग जाएगा पीछे। हीरो, रो बोल रहे हैं, O नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कैसे फिनिश करना है, ES लगा के। विटो, टो बोला ना, O नहीं बोला, तो जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा ना, उसके पीछे हम ES लगाएंगे, और जो वॉवेल साउंड आएंगे उनके पीछे हम क्या लगाएंगे, S। नाउ दिस इज़ द सिंपल ट्रिक टू नो अबाउट हाउ टू मेक अ सिंगुलर वर्ड टू द प्लूरल वर्ड। प्लूरल बनाने के लिए ये सिंपल ट्रिक है और बहुत ईजी ट्रिक है। आई होप किड्स दैट टुडेज़ वीडियो इज़ रियली बेनिफिशियल टू यू। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट 4 टाइप्स ऑफ नाउन। यस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। बट इन द नेक्स्ट वीडियो देयर आर सो मैनी रिमेनिंग नाउन। मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए दूसरे नाउन्स लेके आऊँगी। टिल देन, बाय बाय किड्स, बाय।